और प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में अब एक सवाल, शंकराचार्य कौन, ये तय करेगा कौन। प्रयागराज के माघ मेले में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को स्नान करने से रोकने का मामला और गर्मा गया है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को माघ मेला प्राधिकरण की तरफ से नोटिस भेजा गया है। विवाद और बढ़ गया। नोटिस में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खुद को शंकराचार्य कहने पर सवाल उठाए जा रहे हैं, जिससे संत समाज नहीं बल्कि सियासत में भी भूचाल इस वक्त आ चुका है। कैसे स्वामी शंकराचार्य को भेजे गए नोटिस पर बवाल मचा हुआ है, इस रिपोर्ट में देखिए। साधु संतों का ऐसा अपमान क्यों? पहले स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को संगम स्नान से रोका, मार के आगे भी ठेल दिया गया है। उनका कहना है कि उन्हें जबरदस्ती ले जाया जा रहा है। क्षत्रप को तोड़ दिया गया, उनकी पालकी को मोड़ दिया गया। कोई सूचना नहीं, कोई जानकारी नहीं, जबरदस्ती शरण नहीं कर। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के साथ मौजूद शिष्यों के साथ धक्का मुक्की की गई। पकड़कर घसीटने और मारपीट का आरोप मेला अधिकारियों पर लगा। यह तस्वीर रोंगटे खड़े करने वाली है, शर्मसार करने वाली है। सोशल मीडिया पर पोस्ट इस वीडियो से प्रशासन की बेरहमी सामने आई। वीडियो में 85 साल के ये बुजुर्ग साधु आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें बुरी तरह पीटा गया, जूतों से कुचला गया। मर जाती बहुत बुरी तरह, दाढ़ी थोड़ी मारी, जूता से मारा गया, जूता से कुचला है, रगड़ा। हम ये सब अगर वो एक माता राम नहीं होती तो वो तो और जूता यहाँ मार देते तो मर ही जाते। हम मार देते तो मर जाते। बूढ़े ब्राह्मण गंगा जी की पावन नगरी में ये काम हो रहा है। इस पावन नगरी में ये हो रहा है। पानी मिला ना भोजन, सुबह 5 बजे से ना इनको पानी मिला है ना भोजन। तकलीफ में तड़पते रहे और तड़प रहे हैं। साधु संतों के साथ हुए इसी अपमान को लेकर और अपने साथ हुए दुर्व्यवहार पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अनशन पर बैठ गए। अपने शिविर के अंदर उन्होंने प्रवेश नहीं किया तो ये भी प्रशासन को नागवार गुजरा। माघ मेला प्रशासन ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को नोटिस भेजकर उनका फिर अपमान किया। उनके शिविर के बाहर नोटिस चस्पा कर दिया। शंकराचार्य होने पर ही उनसे जवाब मांग लिया। सवाल उठ रहा है कि जिस संत ने प्रयागराज महाकुंभ में बाकायदा शंकराचार्य के तौर पर संगम स्नान किया, अब ऐसा क्या बदल गया कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की शंकराचार्य की पदवी प्रशासन को अखरने लगी। पूरी कहानी आगे बताएंगे, लेकिन स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने जो नोटिस भेजा है, पहले वो जान लीजिए। नोटिस में लिखा गया है कि ज्योतिष पीठ में शंकराचार्य पद का मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट ने 14 अक्टूबर 2022 को आदेश दिया था कि जब तक इस केस का अंतिम फैसला नहीं हो जाता तब तक किसी को भी शंकराचार्य घोषित नहीं किया जा सकता, न ही किसी का पट्टाभिषेक किया जा सकता है। कोर्ट ने इस पद पर किसी को बैठाने पर रोक लगाई। मामले में अब तक कोई नया आदेश नहीं आया। केस अभी भी कोर्ट में लंबित है। बावजूद इसके माघ मेले के दौरान अविमुक्तेश्वरानंद ने अपने शिविर में लगे बोर्ड पर खुद को ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य लिखा। इस कृत्य से सुप्रीम कोर्ट के आदेश का विहिल न हुई। 24 घंटे में बताएं कि खुद को शंकराचार्य कैसे लिख रहे हैं। जानकारी के मुताबिक सोमवार करीब रात 12 बजे कानून गो अनिल कुमार माघ मेला में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के शिविर पहुंचे।
उन्होंने शंकराचार्य के शिष्यों से नोटिस लेने के लिए कहा, लेकिन शिष्यों ने नोटिस लेने से मना कर दिया। इसके बाद फिर कानूनगो अनिल कुमार मंगलवार सुबह शंकराचार्य के शिविर पहुंचे और वहां गेट पर मेला प्राधिकरण के उपाध्यक्ष की ओर से जारी किया गया नोटिस चस्पा कर दिया। शंकराचार्य के शिविर पर नोटिस चस्पा होने से विवाद बढ़ गया और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने पलटवार किया। अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि क्या ये प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं या नहीं। भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि कौन शंकराचार्य होगा। शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य ही करते। शंकराचार्य वो है जिसको बाकी 3 पीठ के शंकराचार्य कहें कि शंकराचार्य है। तो बाकी 3 पीठ में से 2 पीठ के शंकराचार्य हमको शंकराचार्य कहते हैं। पिछले माघ मेले में हमको साथ लेकर के स्नान कर चुके हैं। जब स्वयं श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी, द्वारका के शंकराचार्य जी हमको कह रहे हैं कि हम शंकराचार्य हैं, हमको साथ में लेकर स्नान कर रहे हैं, तो आप किस प्रमाण की आपको जरूरत है? ये प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है? उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा कि भारत का राष्ट्रपति तय करेगा? भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि कौन शंकराचार्य है। शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य करते हैं और हम निर्णित हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने प्रशासन के नोटिस का भी जवाब दिया। कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में पट्टाभिषेक पर रोक लगाने की बात कही गई। ये कहीं नहीं कहा गया कि मैं अपने नाम के आगे शंकराचार्य का इस्तेमाल नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट के कंधे पर बंदूक रख करके जो गलती इनसे प्रशासन से हुई है उसको ये लोग पीछे करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट का गलत हवाला दे करके आखिर ये कब तक बचेंगे? बच नहीं सकते। दूसरी बात यह है, अगर ये सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो आप लोगों ने कई बार प्रयाग के पत्रकारों ने रिपोर्ट किया है, क्योंकि प्रयाग की सिविल न्यायालय में ही ये मुकदमा चला था। सबसे पहले 1999 में फैसला आया था कि वासुदेवानंद जी ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य के रूप में काम न करें, धर्मशस्त्र शपथ धारण न करें। मेला प्रशासन और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के बीच छिड़े इस विवाद में तब सियासी मोड़ आ गया जब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने यूपी सरकार और प्रशासन पर सवाल उठाए। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने फोन पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से बात की, दुर्व्यवहार की कड़ी आलोचना की। अब देखिए, अब हम तो अपना लड़ रहे हैं, अपनी लड़ाई अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में लड़ रहे हैं। देखिए, जब कोई बच्चा हिंदू घर में पैदा होता है, हिंदू माँ बाप से, जन्मते ही उसका गंगा यमुना में स्नान करने का जन्मसिद्ध अधिकार हो जाता है। उससे उसको वंचित नहीं किया जा सकता। इन्होंने हमको संगम स्नान से वंचित कर दिया। कितना बड़ा संवैधानिक जो है इन्होंने प्रश्न खड़ा किया है कि क्या किसी हिंदू बच्चे को आप स्नान से वंचित कर सकते हो? कर दिया इन्होंने। जी जी, सही है। हाँ, सही है, सही है, सही है। सारा तोड़ दिया इन्होंने। 150 मंदिर हमारे तोड़ दिए हैं और अभी भी तोड़ते चले जा रहे हैं। यही बात है। ठीक है जी, ठीक है। समाजवादी पार्टी ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के अपमान पर यूपी सरकार और प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सत्ता के अहंकार में साधु संतों का अपमान का आरोप लगाया। झूठ और फर्जीवाड़ा के अलावा कुछ भी नहीं है। जो काशी के लोग हैं, जाके काशी के घाट पर उस मंदिर पर खड़ा होकर क्यों नहीं बोल देते हैं? ये जो इनका अहंकार है, काशी से लेकर प्रयाग तक मंदिरों को तोड़ना, शंकराचार्य का अपमान करना, संत महात्माओं को चोटी पकड़कर घसीटना, तो ये इनकी छटपटाहट है। इनका ये मन में जो भय छा गया है कि अब सरकार जा रही है, उसके भय में इस तरह के तमाम क्रूर हरकतें कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने भी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को नोटिस भेजने पर यूपी सरकार और प्रशासन पर करारा प्रहार किया है।
सवाल किया कि अब सीएम और डीएम तय करेंगे कि शंकराचार्य कौन होगा। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के अपमान और शिष्यों के साथ मारपीट की निंदा की। प्रशासन तय करेगा, कोई मुख्यमंत्री तय करेगा कि वो शंकराचार्य हैं या नहीं है। आधी रात को आप नोटिस देके पूछ रहे हैं कि आप शंकराचार्य नहीं हैं, और ये अपने आप को हिंदुओं का ठेकेदार मानते हैं। जब प्रधानमंत्री नतमस्तक हुए इनके सामने तब ये शंकराचार्य थे, अब ये शंकराचार्य नहीं रहे। अब इनको मौनी अमावस्या के दिन स्नान करने से रोका गया, क्योंकि ये राजा के सामने नतमस्तक नहीं होते। क्या शंकराचार्य की उपस्थिति में शंकराचार्य के लिए साथ जीवन सनातन धर्म में समर्पित करने वाले लोगों के साथ मारपीट, गाली गलौज होनी चाहिए थी? अगर हुई जैसा आरोप है तो मैं इसकी निंदा करता हूं। धर्म हमसे है या हम धर्म से हैं, धर्म को चलाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी करेगी। इतनी अनीति करेगी, इतना सनातन धर्म पे कुठाराघात करेगी कि शंकराचार्य जी ने अगर आपका सच बोल दिया गंगा के मामले में, माघ मेले के मामले में, या क्या नाम कुंभ स्नान के मामले में, आप उनकी हत्या की साजिश, अगर उन्होंने सच बोल दिया, उनको अपमानित करने की साजिश, उनकी पालिकों को तोड़ने की साजिश, उनका अपहरण करने की साजिश करेगी भारतीय जनता पार्टी का शासन और प्रशासन। धर्म भारतीय जनता पार्टी की बपौती नहीं है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के अपमान और नोटिस दिए जाने पर संत समाज भी आहत है। हालांकि संतों की अलग अलग राय। पंचदशनाम जूना अखाड़ा के संत कट्टर स्वामी ने कहा कि प्रशासन को धर्म के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, तो वहीं जगत गुरु राम भद्राचार्य ने कहा कि अविमुक्तेश्वरानंद को धर्म के अनुसार काम करना चाहिए। प्रशासन को धर्म में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। हम तो ये कहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके शीघ्रातिशीघ्र महाराज जी से मिल करके प्रशासन को आपस में बातचीत कर लेनी चाहिए और बात को ही खत्म कर देना चाहिए। वो शंकराचार्य हो या ना हो, वो एक संत हैं, जो भी हैं, लेकिन महात्मा हैं, संत हैं और दंडी सन्यासी हैं, इसलिए उनका सम्मान होना चाहिए। उनके समर्थक को जो ठेस पहुंचाया जा रहा है, उनके समर्थकों को जो पीटा जा रहा है, ये बहुत ही, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। स्वयं वो शास्त्र के विरुद्ध कर रहे थे। जब कोई शास्त्र के विरुद्ध करेगा, हम लोग पैदल जाते हैं स्नान करने। यह शास्त्र विधिमुत्सृज्य जबरतते काम कारतः न सिद्ध मवाप्नोति न सुखम न परम गतिम। जो शास्त्र के विधि के विरुद्ध करेगा, न उसे सुख मिलेगा, न शांति मिलेगी, न गति मिलेगी। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद फिलहाल अनशन पर बैठे और प्रशासन से माफी की मांग कर रहे हैं। विवाद बढ़ने पर बीजेपी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। कहा कि प्रशासन ने मेले में व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश की थी। उत्तर प्रदेश में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को नोटिस मिला है। उनसे कहा गया है कि जब सुप्रीम कोर्ट में केस है तो आप अपने आप को महामंडलेश्वर कैसे कह सकते हैं। तो घाट पे वहाँ विवाद भी हुआ था उनसे लेकर। माननीय सुप्रीम कोर्ट एक सर्वोच्च संस्था है, उनके दिशा निर्देशों को सबको पालन करना ही पड़ता है। बीजेपी भले ही सफाई दे रही है, लेकिन स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद लगातार आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें सिर्फ इसलिए निशाना बनाया गया है क्योंकि वो गौ हत्या को बंद करने की आवाज उठा रहे हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद इस बात पर अड़े हैं कि जब तक प्रशासन माफी नहीं मांगता, वो शिविर के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे। प्रयागराज से मानस श्रीवास्तव और दिल्ली से कुमार गौरव की रिपोर्ट, न्यूज़ 24।